ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपके साथ में एक छोटे से बिंदु पर विचार करेंगे। बिंदु है हमारा कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि भगवान की पूजा आदि करने से कोई दुख दूर नहीं होते, कोई कष्ट दूर नहीं होते हैं। अर्थात भगवान को जो नहीं मानते हैं वो मौज मस्ती करते हैं, ऐश करते हैं, आनंद करते हैं, खूब अच्छी प्रकार से एंजॉय करते हैं। ऐसा ही मैंने 2 दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो चल रही थी, उसमें एक हमारी हिंदू बहन और एक कोई व्यक्ति था, उसके साथ में वो बता रही थी उसको कि देखो ये कितने मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, कितनी पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ से कोई दुख दूर नहीं होते। भिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और वो ये भी बता रही थी उसको, जो वो व्यक्ति था, पुरुष था, कि हमारा परिवार लगभग 150 लोगों का परिवार है, अर्थात उसमें और भी जो एक खानदान कह सकते हैं, कुल कह सकते हैं उसमें, और उसमें एक हमारे परिवार में एक व्यक्ति है, वो ईश्वर को मानते नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं करते, और वो खूब मजे में हैं, खूब ऐश करते हैं। और हमारे परिवार में दूसरे लोग हैं, वो खूब दिन 12 बजे तक भोजन नहीं खाएंगे, परंतु जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेंगे, भोग नहीं लगा देंगे। और इससे कहने के साथ साथ वो पुरुष था, वो भी कह रहा था, हाँ पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, ये पूजा पाठ करने जो बताया जाता है कि भाई तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, ये तो और दुखों की तरफ में, दुखों में डुबोने का प्रयास है। तो ये बात क्या सही है? हम कहेंगे ये बात बिल्कुल गलत है। परंतु जो इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की बातें फैलाने वाले कौन लोग होते हैं? हिंदू समाज के लोग होते हैं, हिंदू समाज के लोग होते हैं, हिंदू समाज की बहनें होती हैं, माताएं होती हैं। और वो बिना चिंतन के वैसे ही बोल देते हैं। किसी भी इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि भाई अरे अल्लाह अल्लाह कहाँ है, अल्लाह क्या करता है। अल्लाह का मानने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी क्रिश्चियन भी नहीं आपको कहते हुए मिलेगा। परंतु हमारी हिंदू कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत प्रतिशत है। सबसे पहले हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि हम सभी मनुष्य हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इसको गहराई से सोचिएगा। और वो बहन तो नहीं सुनेगी इस वीडियो को हमारी को, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। यदि पता लग जाए तो वो सुन ले तो बढ़िया है। ये मनुष्य है। मनुष्य किस में रहता है? समाज में रहता है, समूह में रहता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है कि ये अकेला नहीं रह सकता, इसको मनुष्य के समाज में ही, मन समूह में ही रहना पड़ेगा, समूह में ही रहना पड़ेगा। और संसार में अनेक प्रकार के समूह हैं, अनेक प्रकार के समूह, अर्थात विचारों के माध्यम से, विचारों के पक्ष से हम देखें
तो भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों के अपने अपने समूह हैं। ऐसे ही एक ये सनातन विचारधारा का एक समूह है जिसको हम सनातन समाज कहते हैं, जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं। ये सिद्धांत है कि इस संसार में कोई मनुष्य बिना किसी विचार के समुदाय के बिना रह ही नहीं सकता। मैंने बात को थोड़ा घुमा करके कहा है कि आप कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं इस संसार में रहूंगा, मैं किसी भी विचार को नहीं मानूंगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है, अज्ञानता है। क्योंकि वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि समाज के सभी लोग किसी न किसी विचार के साथ समूह रूप में जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से विचार करता है कि मैं किसी भी विचार के समूह के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो अकेला रहूंगा, वो रह ही नहीं सकता, वो रह ही नहीं सकता। लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और उसका जीवन चलना ही दूभर हो जाएगा। इसलिए इस्लाम को मानने वाले लोग और क्रिश्चियन को मानने वाले लोग, उनको इस बात का अच्छी तरह से बोध है कि हम इस प्रकार की बिना सिर पैर की बातें कहेंगे तो हमारे ही समाज के जो लोग हैं वो अन्य समाज के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं, वो यही कहते हैं कि नहीं, मानना चाहिए, मानना चाहिए, मानना चाहिए, कभी भी नकारते नहीं। परंतु हमारे समाज में, हिंदू समाज में कुछ अल्पज्ञ लोग, महाज्ञानी लोग अपने आप को भविष्य की बातें, भूत की बातों को ना सोच करके अनर्गल बातों का प्रलपन करते रहते हैं। इसका कारण क्या है? हमारे हिंदू समाज के लोग ये शिक्षा देते रहते हैं अपने लोगों को कि कोई देवी देवता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं। अरे क्या है परमात्मा, क्या करेगा, देवी देवता क्या करेगा। जब हम इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो देवी देवताओं के प्रति हम उपेक्षा करने लगते हैं, भगवान के प्रति हम उपेक्षा करने लगते हैं, अपनी जो प्राचीन परंपराएं उनके प्रति उपेक्षा करने लगते हैं, क्योंकि उनसे क्या होना जाना है। कोई उपेक्षा करते करते हम उनसे अलग हो जाते हैं, परंतु हम रहते समाज में ही हैं तो हम फिर दूसरे विचार वालों के समूह के साथ जुड़ जाते हैं। हमको पता भी नहीं लगता, हमको पता भी नहीं लगता कि हम कैसे इस विचारधारा से हट करके अन्य विचारधारा के साथ जुड़ गए। ऐसे ही आपने अनेक लोगों को देखा होगा कि सनातन का विरोध करते 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 वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ईसाई में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि समाज का सिद्धांत है, ये संसार का सिद्धांत है कि मनुष्य बिना किसी समूह के रह ही नहीं सकता, उसको किसी न किसी समूह में तो रहना ही पड़ेगा। और रहना पड़ेगा, परंतु हमको ये बोध नहीं होता। हम ये कहते हैं नहीं भाई, हम नहीं मानते, हमको नहीं मानते, हम कोई परमात्मा को नहीं मानते, नहीं मानते। फिर दूसरा जो मानता उसको मानना पड़ता है, फिर उनका परमात्मा अपने आप मानना पड़ता है। उनके समाज में समूह में चले जाते हैं, वहां पर फिर उनकी बुद्धि तर्क नहीं करती। तो हिंदू समाज के पतन का एक ये भी सबसे बड़ा कारण है कि हम गलत सही का विचार ना करके, गलत सही का विचार ना करके एकदम त्याग का विचार करने लगते हैं और त्याग देते हैं, और त्याग करके फिर हमें इस समाज में संसार में रहना ही होता है, मर नहीं जाते, फिर दूसरे समाज से जुड़ना पड़ता है। तो ये तो हम सभी को, अपने जो भी भावी पीढ़ी है, हमारे जो भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं,
उनको आप कभी ये मत सिखाइएगा कि भगवान नहीं है अथवा सनातन धर्म में जो भी कुछ है वो कुछ भी नहीं है, इसको मानना बेकार है, फालतू का है, काम करना चाहिए। काम तो करते रहेंगे, परंतु आप ध्यान रखिएगा आप सामाजिक प्राणी हैं। आपको समाज के किसी न किसी विचारधारा के समूह के साथ जुड़ना ही होगा, आप अलग नहीं रह सकते। यदि आप हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ते हैं तो आपको जो दूसरी विचारधाराएं हैं, विदेशी विचारधाराएं, उन विचारधाराओं से जुड़ना ही पड़ेगा भाई, आप अलग नहीं रह सकते। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये कभी मत कहिएगा कि हम हिंदुत्व की विचारधाराएं गलत हैं, हम उनको नहीं मानेंगे। नहीं, आप उसमें विचार करना है कहां पर गलती है। जिस भी हम अपने हिंदुत्व समाज सनातन धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म में जो विचार हैं वहां उसमें कहां कहां क्या क्या कमी आ रही है, वो कमी देख करके उस कमी को निकाल करके हम रहें वहीं। यदि हम वहां नहीं रहेंगे तो 100% हम अपने आप ही बिना किसी के कहे हुए, यदि मंदिर में नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, तो 100% मैं कहता हूं कि आप अपने आप मस्जिद में जाने लगेंगे, चर्च में जाने लगेंगे अपने आप। क्योंकि समाज का व्यक्ति, उसको कहीं एक जगह तो जाना ही पड़ेगा 100%, वो रह ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे बंधु, आपसे निवेदन करता हूं कि किसी को मना मत कीजिए, ऐसे मत कहिएगा कि मंदिर में जाने से कुछ भी नहीं होता, मंदिर में लोग नहीं जाते हैं। भाई मंदिर में जो नहीं जाते हैं ऐसे लोग ही नहीं है, मंदिर में नहीं जाते हैं तो वो दूसरी जगह जाते हैं। अब हम दूसरी बात पर आते हैं मित्रों। अब दूसरी बात इस पर आते हैं कि क्या भगवान की पूजा करने से दुख आते हैं, और जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, उन पर दुख नहीं आते क्या? क्या यही सिद्धांत है? नहीं, दुख का कारण भगवान नहीं है, दुख का कारण वास्तव में भगवान नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती इसलिए भी लोग कर देते हैं कि समाज में क्या है, हर व्यक्ति अपनी गलतियों के परिणाम रूपी जो दुख का जो पल्ला झाड़ना चाहता है परमात्मा के ऊपर फेंक करके, ईश्वर के ऊपर फेंक करके, देवी देवताओं के ऊपर फेंक करके। परमात्मा को मानने से दुख आते हैं, परमात्मा को नहीं मानने से दुख नहीं आते हैं, ये सिद्धांत समाज में कहीं पर भी सही नहीं बैठता है। परमात्मा को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, वो लोग भी दुखी देखे जाते हैं और सुखी देखे जाते हैं, ठीक है। और जो परमात्मा को नहीं मानते, मानते तो हैं किसी को, अल्लाह को मानते हैं या ईसा गॉड को मानते हैं या और भी किसी को मानते हैं, वो भी दुखी देखे जाते हैं, सुखी देखे जाते हैं। इसका मतलब जो ये सुख दुख है, ये परमात्मा इसमें कारण नहीं है भाई। परंतु जो लोग हैं, लोगों के दिमाग में ऐसा क्यों आता है कि परमात्मा हमारे दुख का कारण है? क्यों? क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं, चाहे चर्च वाले चर्च में जाते हैं, मस्जिद वाले मस्जिद में जाते हैं, तो वहां पर यही दुआ करते हैं या यही प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं कि हे प्रभु हमारे दुख दूर कर दो, हमारे दुख दूर कर दो, जैसे कि प्रभु ने हमें दुख दे दिए हैं। भाई प्रभु ने दुख दे दिए इसलिए वापस ले लो दुख, जबकि उसमें प्रभु का तो कोई रोल ही नहीं है, उसमें उस बड़ी सत्ता का कोई रोल नहीं है जिसको पूजनीय माना गया है। दुख तो हमारे कर्मों के कारण है, हमने गलत कार्य कर रहे हैं इसलिए हमें दुख आ रहा है, उसमें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है दुख का, ठीक है। ये सामाजिक जो दुख होते हैं, ये इन दुखों का कारण कोई
या हम स्वयं भी होते हैं या हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो होते हैं, तो परमात्मा का क्या लेना देना। हाँ, परमात्मा का ध्यान, उसका चिंतन इसलिए करना चाहिए कि जो हम इस संसार से छूटना चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, उसके लिए परमात्मा को मानना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी कभी भी अपने लोगों को कभी मत ये कहिएगा कि भाई परमात्मा के मानने से कुछ दुख दूर नहीं होते। परमात्मा को मानने ना मानने से कोई दुखों का लेना देना नहीं है भाई। फिर ये प्रश्न आता है कि परमात्मा फिर माने क्यों? तो क्या आपके ऊपर दुख आते हैं तो परमात्मा को मान लेंगे? ये तो अच्छी बात नहीं है। परमात्मा एक पवित्र सत्ता है और उस पवित्र सत्ता के साथ में हम जितने समय लीन रहेंगे, तल्लीन रहेंगे, उतने समय हमें किसी भी दुख का भास नहीं होगा। ये भी ध्यान रखेंगे, आप स्वयं करके देख लीजिए। दुखी व्यक्ति भी अंततः उपाय करके वो हार जाता है, फिर कहता है हे प्रभु, लंबी सांस लेता है और फिर प्रभु प्रभु का ही चिंतन उसके मन में निरंतर चलता रहता है, तो फिर उसे दुख की अनुभूति नहीं होती। वास्तव में तो ये है। इसलिए जो भी इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई परमात्मा को मानने से कुछ नहीं होता, परमात्मा को नहीं मानने से बढ़िया है कि क्यों उसमें पूजा पाठ में समय लगाएं। अरे यदि परमात्मा की पूजा में समय नहीं लगाएंगे तो किस में लगाएंगे? गलत काम में लगाएंगे। यदि अच्छे काम में समय नहीं लगाएंगे तो स्वाभाविक है गलत काम में लगाएंगे। और मैंने बताया गलत काम अर्थात यदि आप सनातन धर्म के जो भी विचार हैं उनको आप बिल्कुल छोड़ देते हैं तो आपको जो दूसरे विचार हैं उनसे जुड़ना ही पड़ेगा। आपको इस्लाम अथवा क्रिश्चियन बनना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा, या दूसरे जो भी हैं उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप बिना किसी विचार के इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकते हैं, इस समाज में जीवित नहीं रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम सनातन धर्म के विचार में जन्म लिए हैं तो सनातन धर्म के विचारों के साथ ही जुड़े रहें, अपनी पीढ़ी भावी पीढ़ी को भी जोड़े रखें। इसलिए हम अपने लोगों को ये कहते रहें कि भाई मंदिर जाइएगा, सत्संग में जाइएगा। ठीक है, सत्संग में जाने से दुखों को दूर करने का उपाय मालूम पड़ेगा। दुख दूर नहीं होंगे पर दुख दूर करने का उपाय मालूम पड़ेगा, साधन मालूम पड़ेगा, उसका समाधान प्राप्त होगा आपको। फिर चाहो तो कर लेना, नहीं तो मत कर लेना। पर सत्संग में जाने से आप कहेंगे सत्संग में जाने से ये दुख हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, तो ये शिक्षा गलत शिक्षा। जो समाज इस प्रकार की शिक्षा देगा वो समाज इस धरती से विदा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो समाज कहेगा नहीं, आपको अपने विचार, अपने धार्मिक विचारों से जुड़े रहना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मैं कभी भी नहीं कहता कि भाई मंदिर नहीं जाना चाहिए। नहीं, मंदिर जाना चाहिए भाई, जाना चाहिए। मंदिर में जाने से चाहे परमात्मा ना मिले, परंतु मंदिर में जाने से एक हमें अच्छा संस्कार मिल जाता है अपने आप। सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाने से एक हमें नया संस्कार मिलता है, अच्छा संस्कार मिलता है, बुराइयों से दूर रहने का संस्कार मिलता है। ठीक है, हाँ, परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस धर्म के समाज में जन्म लिए हैं उस धर्म के समाज में कुछ बुराइयां आ गई हैं, बुराइयां आती रहती हैं, काल निरंतर चलता रहता है। इस काल में बुराइयां भी आती रहती हैं, हटती रहती हैं, नई नई जुड़ती रहती हैं। तो उन बुराइयों को छोड़ करके अपने उस मूल विचार पर जुड़े रहना चाहिए। और सनातन वैदिक धर्म का मूल विचार क्या है कि परमात्मा को स्वीकार करना, परम सत्ता को स्वीकार करना, उसको किसी भी काल में नकारना। क्योंकि जो लोग परम सत्ता को नकार देते हैं वो हमेशा नकारात्मक होते चले जाते हैं।
हाँ, उस सच्ची परम सत्ता के विषय में तो आपको जानने का अधिकार है कि वो उस सच्ची परम सत्ता का स्वरूप क्या है, ये तो ठीक बात है, परंतु पूर्णतः उसको नकार देना ये क्या है, पाप की श्रेणी में आता है। पाप अर्थात अपने आप की अवनति करने के उपायों में आता। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा आपके दुखों का कारण नहीं है भाई, अपने दुखों का कारण आप स्वयं हैं। जो परमात्मा को नहीं मानता है दूसरे को तो मानेगा ही, मैंने कह दिया, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। नास्तिक का भी अपना एक वो होता है ठीक है, नास्तिक भी अपने नए तरीके को लेकर के चलता है, वो भी किसी रूप में वहां अलग अपनी मान्यता को रखता है, उस मान्यता को जीता है, उस मान्यता के सहारे समूह बना करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता है, ठीक है। तो वो जो नकारात्मकता हमें फिर गलत विचारों के साथ में जोड़ देगी, ठीक है। तो आइएगा मित्रों, सनातन धर्म विचार सबसे श्रेष्ठ विचार है। वर्तमान में देखेंगे जितने भी धर्म के नाम से प्रचार प्रसारित हैं उनमें आज भी सनातन धर्म का जो विचार है वो श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो समाज का कल्याण करने वाला है, परोपकार करने वाला, ठीक है। सनातन धर्म का विचार समाज में अहिंसा का उपदेश देने वाला है। अन्य विचार समाज में हिंसा का उपदेश देने वाले हैं। हिंसा से कभी भी कोई समाज सुखी नहीं रहता और अहिंसा से प्रत्येक समाज सुखी रहता। चलिएगा मित्रों, आपसे हमारा यही निवेदन है, ऐसे जो गलत वीडियो आते हैं उनका डट करके एकदम विरोध कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी ऐसे माताएं हों, चाहे बहनें हों, चाहे भाई हों, ठीक है, ये लोग हमें अपने इस विचारधारा से, मूल विचारधारा से तोड़ करके उस विदेशी विचारधारा के साथ जोड़ने का उपाय करते हैं, वो गलत है, वो पाप की श्रेणी में आता है। चलिएगा, आगे की वीडियो में और किसी नए बिंदु के साथ मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।